हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे पास बनारसी सिल्क साड़ी का ब्लाउज पीस आया है सिलाई करने के लिए। तो ये है ब्लाउज पीस और ये है अस्तर। तो फ्रेंड्स, हमें बिना डोरी का ब्लाउज बनाना है जिसका डीप नेक हो और शोल्डर भी ना गिरे। और ये ब्लाउज आया है नाप के लिए, एकदम इसी नाप से हमें ब्लाउज बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर नाप सही नहीं आएगा तो ब्लाउज भी सही नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ब्लाउज जो सिला हुआ ब्लाउज होता है उससे नाप कैसे लेते हैं। एक बार हमारा नाप सही से आ गया तो ब्लाउज का कटिंग और सिलाई भी बहुत ही अच्छे से होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डीप नेक का ब्लाउज है और इसमें डोरी लगा हुआ है। और जो हमको ब्लाउज सिलना है उसमें डोरी नहीं लगाना है। गला वगैरह सब इतना ही डीप बनाना है, इतना ही ब्रॉड बनाना है, लेकिन उसमें डोरी नहीं लगाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम नाप लेना सीखेंगे कि ब्लाउज से हम नाप कैसे लें। देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट से हमें कभी भी लंबाई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फ्रंट पार्ट देखिए 1/2 इंच या 1 इंच थोड़ा सा बड़ा होता है। तो कभी भी ब्लाउज का लंबाई लेना हो तो आप पीछे से लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे नाप लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज को अच्छे से बिछा लेना है। एक बार हमारा नाप सही से लिख गया तो हमारा प्रॉपर एकदम परफेक्ट फिटिंग का ब्लाउज तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग करने में या स्टिचिंग करने में हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्लाउज खराब हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नाप लिख लेते हैं। तो शोल्डर के पास से इस तरह से इंची टेप को रखना है और रखने के बाद ऐसे हमें नाप ले लेना है। तो कितना आया, हमारा 13.5 इंच लंबाई आया। तो ऐसे हम एक पेपर पे सब नोट करते जाएंगे। तो ये लंबाई 13.5 इंच हमें तैयार बनाना है। तो चलिए अब हम चेस्ट का नाप ले लेते हैं। तो चेस्ट कैसे नाप लेंगे, तो देखिए, जिस साइड हमारा हुक लगा होता है उधर से हम नापेंगे। ये जो आई की तरफ है उधर से नहीं नापेंगे, क्योंकि आई की तरफ से अगर हम भूल गए और पूरा आई का पट्टी हम ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कभी भी हमें चेस्ट का नाप इधर से लेना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, जो आर्म होल के पास जो हमारा फिटिंग का सिलाई लगा हुआ है, आर्म होल के तरफ जो फिटिंग का सिलाई लगा हुआ है, वहाँ से इंची टेप रख के यहाँ हुक के तरफ हमें लेके आना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इंची टेप को रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल के पास जो फिटिंग का सिलाई है वहाँ से और इस तरह से इंची टेप को अच्छे से बराबर रखना है और कपड़े को भी बराबर रखना है। तो ये कितना आया फ्रेंड्स, 9 इंच आया। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। तो 9 को आप 4 से गुना करेंगे तो 36 होगा। 9 चौके 36, मतलब ये 36 साइज का ब्लाउज हमारा है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हुक लगा लेंगे। हुक लगा के एकदम अच्छे से कमर का हम नाप ले लेंगे। ये देखिए, ऐसे बिछा लेना है। अब बिछाने के बाद एकदम ऐसे हाथों से बराबर कर लेना है और ऐसे कमर का नाप ले लेना है। तो जितना आया हमारा कमर का नाप उतना हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो ये कमर का नाप हो गया फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमें सब कुछ नाप लेना है और नाप के एक पेपर पे हमें नोट कर लेना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, स्लीव आप अपने हिसाब से जितना लंबा करना है या छोटा करना है उस हिसाब से लंबाई आप रख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि स्लीव का अगर इस नाप से बनाना है तो कैसे लेना है। तो ये देखिए, जहाँ पे हमारा ज्वाइंट हुआ है स्लीव, वहाँ पे इंची टेप रखना है और ऐसे बाजू को बराबर करते हुए नाप लेना है। तो इसका लंबाई जितना भी आएगा उतना लिख लेते हैं। तो देखिए कितना है, इसका 6 इंच लंबाई है तो 6 इंच लिख लेंगे। अब मोहरी कैसे नापेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और पकड़ के यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और ये जितना भी आएगा मोहरी उतना हम नोट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मोहरी भी हमारा 6 इंच है। अब चलिए नेक का हम नाप ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक को इस तरह से अच्छे से हुक लगा लेंगे। बिना हुक का भी नापेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे हम अच्छे से रख लेंगे और रखने के बाद शोल्डर के पास हमें इंची टेप रखना है और जो हुक जहाँ पे लगाए हैं वहाँ पे ऐसे नापना है तिरछा। तो ये हमारा नेक का लेंथ आ रहा है 6.5। तो ये भी हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए 6.5 हमने नोट कर लिया। अब बैक पार्ट का हमने का नाप लेते हैं कितना है। तो ऐसे हमें ब्लाउज को पलटना है और शोल्डर के पास अच्छे से ऐसे इंची टेप को रखना है ऐसे। और यहाँ पे जहाँ पे हमारा डीप है वहाँ पे देखेंगे तो ये 9 इंच पे हमारा डीप है। तो आप चाहें तो इसमें से जो आप इससे और थोड़ा डीप करना चाहते हैं तो डीप भी कर सकते हैं। तो ये 9.5 आया है, सॉरी फ्रेंड, 9.5 मैंने लिख लिया।
तो अब सब हो गया फ्रेंड्स। तो अब मैं कपड़े पे आपको बताऊंगी कि इस नाप से एकदम परफेक्ट कटिंग कैसे होती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पे भी स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से मैं बताऊंगी फ्रेंड्स। एकदम परफेक्ट ब्लाउज आपका बनके रेडी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अब हम रख देते हैं साइड में। और बिना डोरी का ब्लाउज आपको मैं कटिंग बताऊंगी। और नेक भी थोड़ा सा नहीं गिरेगा, शोल्डर भी आपका थोड़ा सा भी नहीं गिरेगा, आर्म होल में झोल कुछ नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से मैंने डबल फोल्ड में ये अस्तर का कपड़ा रखा है। ओपन साइड इस तरफ है, जो बंद साइड है मैंने अपने तरफ रखा है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 13.5 हमारा लंबाई था, तो इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो ये 14.5 पे मैं इसका लंबाई लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स 14.5 पे मैंने लंबाई ले लिया। अब हम शोल्डर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज से मैंने शोल्डर का नाप नहीं लिया था। तो देखिए वो कैसे निकालते हैं। डीप नेक का ब्लाउज है, तो डीप नेक का ब्लाउज है, तो इसमें हम 5.5 इंच हम शोल्डर रखेंगे। शोल्डर कभी भी हमें नेक के हिसाब से लेना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स 5.5 इंच मैंने 36 साइज में लिया। अब आर्म होल इसमें आप या तो 5.5 इंच पे लगा सकते हैं या 5.25 इंच पे लगा सकते हैं, या 6 इंच पे भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 6 इंच पे आर्म होल का लगा लिया निशान। अब इसको बॉक्स बना लिया हमने इस तरह से। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगला काम हमें क्या करना है इस ब्लाउज में। तो अगला काम हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा 9 इंच पे आया था, तो ये 9 इंच पे मार्क कर लिया हमने। 1.5 इंच इसमें मार्जिन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड 1.5 इंच मार्जिन लिया, और जितना आया उससे 1/2 इंच कम करके मैं यहाँ पे कमर का निशान लगा दूंगी। तो इस तरह से कटिंग करना भी आसान हो जाता है फ्रेंड्स, और कमर में कोई हमें नाप लेने की ज़रूरत नहीं होती। एकदम परफेक्ट हमारा टक्स वगैरह डल के हमारा मार्जिन निकल जाता है, कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से आप कमर का निशान लगा के देखिएगा फ्रेंड्स, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से हम 1.25 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे, और मार्क करके इसको गोलाई दे देंगे। क्योंकि ये हमारा डीप नेक का ब्लाउज है, तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा हमें कपड़ा नहीं लेना है। 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा के इसको हल्के से गोलाई दे देना है, और जहाँ पे हमारा चेस्ट का निशान है वहाँ पे मिला लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आया नेक की बारी के डीप नेक बनाना है बिना डोरी का। तो हम नेक विड्थ कितना लें। नेक विड्थ हमें 2.25 इंच लेना है, 2.5 इंच हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। 2.25 इंच पे हम नेक विड्थ लेंगे। अब इसमें चाहे जितना भी आप डीप गला बना लें, आपका शोल्डर गिरेगा नहीं। आगे और सारी भी टिप्स है फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 9.5 इंच पे मैंने मार्क किया। अब नीचे की तरफ थोड़ा सा हमें ब्रॉड करना है नेक को। तो नीचे आप चाहें 2.25 या 3 इंच ब्रॉड कर सकते हैं। तो ये 2.25 इंच पे मैं इसका ब्रॉडनेस बढ़ा रही हूँ, तो गला बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें मिला लेना है। ये मिला लिया हमने। अब आप इसमें चाहे जो भी शेप देना चाहे दे सकते हैं, डिजाइनर नेक भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम देखते हैं शोल्डर ना गिरने के लिए और हम इसमें क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, टक्स भी हमें देना है, तो इस तरह से देना है। देखिए यहाँ से 4 इंच पे मैंने निशान लगाया, और जो हमारा नेक बना है उससे 1 या 1.25 इंच नीचे ही हमारा टक्स आना चाहिए। ये भी एक शोल्डर ना गिरने की जो समस्या है उसमें हमें काम आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से नेक है और यहाँ नीचे टक्स है। अगर आप टक्स को ऊपर चढ़ा देंगे तो शोल्डर गिरने की समस्या हो सकती है, और जो पीछे से नेक है वो भी परफेक्ट बैठेगा नहीं, आर्म होल में झोल भी आ सकता है। तो इसलिए इस तरह से टक्स लगाएं। तो फ्रेंड्स, मैं कपड़ा कटिंग कर ले रही हूँ। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ याद से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो ओपन साइड है उसको अपने तरफ मैंने रखा, कपड़े को घुमा लिया और घुमा के अच्छे से बिछा लेना है। बिछाने के बाद हमें क्या करना है, 1/2 इंच हुकाई का मार्जिन इसमें ड्रॉ कर लेना है। जो हुकाई लगाते हैं उसके लिए 1/2 इंच हमें निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हमें देखिए कहाँ पे हमारा कपड़ा एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि इसी में से हमें स्लिप भी निकालना है। तो इस तरह से इसको कपड़े को रखना है हमें। अब देखिए जैसे है वैसे हमें मार्क कर लेना है। तो गले का भी मार्क कर लिया हमने, चेस्ट का भी कर लिया, और जैसे कपड़ा है बैक पार्ट का वैसे हमने मार्क कर लिया। अब फ्रंट पार्ट में फ्रेंड्स एक बात का ध्यान देना है, नीचे की तरफ हमें लंबाई में 1 इंच ज़रूर बढ़ाना है, याद से, ये एकदम याद से बढ़ाना है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब हम जो
बैक का कपड़ा है, जो बैक पार्ट है उसको हटा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पूरा निशान ड्रॉ कर लिया और ड्रॉ करने के बाद बैक पार्ट को हटा लिया। अब देखिए आर्म होल को हम फिर से ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसमें हमें गहराई देनी है फ्रंट पार्ट में। तो इसको देखिए इस तरह से 1/2 इंच का हमने गहराई का निशान लगा दिया। तो ये फ्रंट पार्ट में गहराई देना ज़रूरी है। नेक विड्थ का हमारा निशान लगा है, नीचे से 6.5 इंच लिया मैंने डीप और इसको 2.5 इंच इस तरह से करके हमने मिला लिया। तो देखिए फ्रेंड्स नीचे की तरफ थोड़ा चौड़ाई बढ़ाने से नेक बहुत ही परफेक्ट बनता है। तो इस तरह से मैंने 6.5 पे नेक भी ड्रॉ कर लिया। ये हो गया हमारा आर्म होल का गहराई और ये हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बॉडी और बेल्ट को अलग करते हैं। तो उसका कैसे करेंगे ये देखिए इस तरह से यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस पट्टी लगी हुई है वहाँ तक हमें नाप लेना है। तो ब्लाउज को अच्छे से ऐसे हाथों से बिछाना है, बिछाने के बाद शोल्डर के पास रखना है और देखिए मैं कैसे नाप ले रही हूँ उस तरह से नाप लेना है। तो ये कितना आ रहा है 12 इंच। तो ये 12 इंच हमारा बॉडी आया। तो 12 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे, 13 इंच पे हम बॉडी पार्ट लेंगे क्योंकि 1/2 इंच और ऊपर और नीचे 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए 1 इंच मार्जिन पकड़ के मैंने 13 इंच पे इसको इस तरह से मार्क कर लिया। तो ये हमारा बॉडी और बेल्ट हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हमें क्रॉस बेल्ट का शेप देना है, ऐसे हल्के से ही शेप देंगे, ज़्यादा एकदम गहराई नहीं लेके आएंगे। तो ये देखिए ये बॉडी हो गया और ये बेल्ट हो गया। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें हम देखिए अब इसमें हम निशान लगाएंगे टक्स का। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे लेंगे। ये देखिए 2.5 इंच पे मार्क किया मैंने, ये 2.5 इंच पे मार्क किया और फिर ऊपर भी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से 1.25 इंच लिया, इधर से 1.25 इंच लिया, टोटल ये 1.5 इंच का टक्स होना चाहिए हमारा। तो ये देखिए 1.5 इंच का टक्स मैंने लगा दिया। अब यहाँ से देखिए 2 इंच लेंगे और बीच में हमारा गैप जो होना चाहिए 2 इंच का गैप होना चाहिए। फिर यहाँ से 2 इंच का गैप, फिर यहाँ आर्म होल के पास हम टक्स का निशान लगाएंगे। फिर ये जो क्रॉस पट्टी क्रॉस का हमने जो निशान लगाया है वहाँ और गले के पास तक इंची टेप रखना है और उसका मिडिल निकालना है। फिर यहाँ भी 2 इंच का गैप होना चाहिए। ये देखिए 2 इंच का गैप है, यहाँ पे एक टक्स डलेगा। तो ये सब टक्स जो होता है फ्रेंड्स 1/2 इंच दबाव होता है। 3 टक्स का 1/2 इंच दबाव होता है, बीच वाले टक्स का 1.5 इंच दबाव होता है। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने 1 इंच क्यों बढ़ाया कि यहाँ पे जब 1/2 इंच का टक्स डलेगा तो ये जो कपड़ा है क्रॉस पट्टी का एडजस्ट हो जाएगा हमारा, इसलिए हम 1 इंच फ्रंट पार्ट में लंबाई बढ़ा लेते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान से बढ़ा लीजिएगा तो आपका ब्लाउज थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं होगा फ्रेंड्स, बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज आपका बनके रेडी होगा। तो चलिए हम इसका कपड़े का कटिंग ब्लाउज का कर लेते हैं। तो फ्रेंड जब तक मैं कपड़ा कट कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स कटिंग कैसे करना है। कभी भी कपड़े के जो निशान होता है वो हमारे कपड़े पे रहना चाहिए, कपड़े के बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कपड़ा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो देखिए जो भी निशान है वो मेरे कपड़े पे रह रहा है, ये देखिए इस तरह से। फिर हम क्रॉस बेल्ट कटिंग करते समय ध्यान देंगे, यहाँ से ये देखिए सीधे में कट नहीं करना है, हमें यहाँ से कट करना है जो हमने क्रॉस पट्टी क्रॉस का निशान लगाया वहाँ से। तो छोटी छोटी सी बातें हैं फ्रेंड्स, ध्यान देंगे तो परफेक्ट ब्लाउज बनके रेडी होगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से टक्स जब हम दबाएंगे तो ये क्रॉस पट्टी है हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम अभी कट करके निकाल देंगे, अभी कट करके निकालिए या स्टिचिंग करते समय निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसको ऐसे पलट लेंगे, पलट के प्रेस कर लेंगे तो दोनों तरफ हमारा टक्स छप जाएगा, तो सिलाई करने में आसानी होगी। तो ये देखिए टक्स भी हमारा दोनों तरफ छप गया। तो फ्रेंड्स देखिए A to Z आपको इस वीडियो में देखने को मिला कि किस तरह से नाप लिया जाता है और किस तरह से कटिंग किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट काम, यहाँ जो
हमारा नेक के तरफ है उधर से हमें 2 पॉइंट डाउन करना है फ्रेंड्स। बाकी लोग बहुत सारे यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे आपको मिलेगा कि हाफ इंच डाउन करना है, कभी नहीं फ्रेंड्स, हाफ इंच कभी डाउन नहीं करना। हाफ इंच डाउन करेंगे तो आर्म होल के तरफ जो ब्लाउज है वो उठ जाएगा। हमें 2 पॉइंट डाउन करना है, ना कि हाफ इंच, हमें 2 पॉइंट डाउन करेंगे। 2 पॉइंट डाउन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो हमारा कंधा गिरता है, जो नेक हमारा गिरता है, वो कभी भी नहीं गिरेगा। तो इसी तरीके से हमें बैक पार्ट में भी 2 पॉइंट डाउन करना है, लेकिन इसमें हमें डिजाइनर नेक बनाना है फ्रेंड्स। तो मैं जब नेक बना लूँगी तब इसमें 2 पॉइंट डाउन कर दूँगी। अभी मैं आपको बस समझा दे रही हूँ कि आगे और पीछे दोनों में 2-2 पॉइंट हमें गले की तरफ डाउन करना है। तो नेक विड्थ भी हमने ज़्यादा नहीं कट किया है तो हमारा नहीं गिरेगा शोल्डर। तो देखिए हाफ इंच ऊपर से सिलाई छोड़ते हुए इस तरह से हमें बाजू का चौड़ाई नाप लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जितना भी आएगा उतना हम ले लेंगे। तो ये डबल फोल्ड हमारा कपड़ा है, इसको एक और फोल्ड करेंगे तो 4 फोल्ड में ये कपड़ा हो जाएगा। हमारा जो बाजू का चौड़ाई आया है 9 इंच आया है फ्रेंड्स। तो ये कपड़ा हमारा एकदम बराबर है और जितना हमारा अस्तर बचा है उतना में हम जो स्लीव है बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा लंबाई भी परफेक्ट है। ऊपर तरफ से हमें 3.5 इंच पे डाउन करना है और निशान लगाना है। निशान लगा के इस तरह से हमें स्लीव का ड्रॉ कर लेना है। फिर ये देखिए सिलाई का हो गया और मार्जिंग हो गया। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कट हो गया फ्रेंड्स। स्लीव भी हमारा बीच में नॉच लगा लेंगे। नॉच लगाने के बाद इस तरह से ओपन करेंगे और फिर यहाँ से गहराई देंगे। तो ये गहराई देना बहुत ज़रूरी है, तो परफेक्ट हमारा फिटिंग आएगा। अब ये आगे जुड़ेगा तो इसको अभी ही हमें निशान लगाना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब चलिए हम मेन कपड़ा ले लेते हैं। बनारसी सिल्क साड़ी का ब्लाउज है फ्रेंड्स, इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके एक और फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे स्लीव। तो फ्रेंड्स देखिए पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम नाप लेते हैं, किस तरह से कपड़ा कट करते हैं और किस तरह से फिर हम उसको मेन कपड़े पे कटिंग करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स स्लीव कट हो गया हमारा। फिर इस कपड़े को डबल करना है और डबल करने के बाद बाकी का जो हमारा ब्लाउज का जो हमने लाइनिंग कट किया है उसको रखेंगे। तो देखिए ये बंद साइड के तरफ हम बैक पार्ट को यहाँ पे रखेंगे। फिर हम फ्रंट को देख लेते हैं कहाँ पे हमारा एडजस्ट हो रहा है। कपड़ा हमारे पास बहुत है फ्रेंड्स, कपड़ा की कमी नहीं है, बहुत ही अच्छे से हमारा ब्लाउज कट जाएगा। तो ये देखिए बैक पार्ट को यहाँ पे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका मैं लेके आती हूँ सिलाई का। बैक पार्ट हमारा कट गया, यहाँ से फ्रंट पार्ट में कट कर ले रही हूँ। कभी भी अस्तर कट कीजिए फ्रेंड्स तो हाफ इंच मार्जिन लेके कट कीजिए, एकदम सटा के मत कट कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो इसको पहले कच्चा कर लीजिए और कच्चा करके फिर कटिंग कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स बाकी का हमारा कट गया। अब जो बेल्ट है उसको कट कर लेते हैं। तो ऐसे डबल फोल्ड कपड़ा करेंगे, यहाँ पे बेल्ट हो जाएगा हमारा। इसमें भी हाफ इंच मार्जिन लेके हम कपड़ा कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ब्लाउज कटिंग हो गया। देखिए तो आपको ये ब्लाउज कटिंग नाप लेने का और कटिंग का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।